गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। देखो, सीनियर क्लास की साइकोलॉजी का अपना सेकंड पार्ट पढ़ रहे थे। जो व्यक्तित्व था, व्यक्तित्व का पढ़ना चल रहा था वर्गीकरण। और पहला जो वर्गीकरण जून के अनुसार था, जो वो अपन ने पढ़ लिया था व्यवहार के आधार पर उन्होंने बताया था। आज जो अपन वर्गीकरण पढ़ रहे हैं दो मनोवैज्ञानिकों के, सोल्डन और क्रेसमर के, ये दोनों जो वर्गीकरण दिए गए हैं ये वर्गीकरण शरीर रचना के आधार पर, यानी व्यक्ति की बनावट के आधार पर वर्गीकरण दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो वर्गीकरण पढ़ रहे हैं वो क्रेसमर या केसमर के अनुसार, क्रेसमर क्रेसमर कहीं क्रेसमर भी मिलता है, क्रेसमर के अनुसार, यानी कहीं किताबों में क्रेसमर मिलता है, कहीं क्रेसमर मिलता है। ये जो वर्गीकरण है ये शरीर रचना या बनावट, यानी व्यक्ति का जो शरीर है उसके आधार पर क्रेसमर ने वर्गीकरण किया है। 4 प्रकार की व्यक्ति उन्होंने बताए हैं। और ये जो वर्गीकरण दिया गया था ये दिया गया था 1925 में। 1925 में क्रेसमर ने ये वर्गीकरण किया था व्यक्ति का जो शरीर रचना के आधार पर। इन्होंने 4 प्रकार का वर्गीकरण यानी 4 प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन किया है। जो सबसे पहला जो व्यक्ति आता है वो आता है स्थूलकाय। स्थूलकाय कौन सी व्यक्ति लिए? सबसे पहले स्थूलकाय व्यक्ति लिए। इनका कद क्या होता है? कद छोटा होता है। कद क्या होता है? छोटा होता है। गोल मटोल शरीर वाले होते हैं। कद छोटा होता है, गोल मटोल शरीर वाले होते हैं और इनका वजन भारी होता है। क्या होता है? भारी। कद छोटा है, गोल मटोल है, तो वजन क्या होगा? भारी होगा। ये स्वभाव में क्या होते हैं? खुशमिजाज होते हैं। स्वभाव में क्या होते हैं? खुशमिजाज होते हैं। मिलनसार व सामाजिक होते हैं। और ये क्या होते हैं? ये व्यक्ति खाने पीने के शौकीन होते हैं। यानी खाने पीने के क्या होते हैं? शौकीन होते हैं। खाने पीने के अधिक शौकीन होते हैं। और इसलिए खाने पीने के शौकीन अधिक होते हैं तो इन्हें क्या होता है? आराम करना भी पसंद होता है। आराम करना भी पसंद होता है। ये व्यक्ति की विशेषता बताई थी कोर्स में, स्थूलकाय में बताई थी। स्थूलकाय के जो व्यक्ति होते हैं इन्हें मिलनसार भी बोलते हैं। मिलनसार, इन सबके साथ मिलजुल कर रहें। कद क्या होता है इनका? छोटा होता है और गोल मटोल शरीर वाले होते हैं। वजन क्या होता है? भारी होता है। मिलनसार व सामाजिक होते हैं, सबके साथ मिलजुल कर रहते हैं। और सामाजिक यानी समाज के साथ रहते हैं। खाने पीने के क्या होते हैं? शौकीन होते हैं। खाने पीने के शौकीन होते हैं तो इनको क्या होता है? आराम करना भी क्या होता है? पसंद होता है। दूसरा जो प्रकार बताया था क्रेसमर ने, वो बताया था कर्सकाय बताया था। इसमें उन्होंने क्या विशेषता बताई थी? इन्हें एकांत प्रिय भी बोलते हैं। एकांत प्रिय बोलते हैं। यानी ये व्यक्ति क्या होते हैं? ये व्यक्ति दुबले पतले शरीर, यानी ये व्यक्ति दुबले पतले शरीर वाले होते हैं। क्या होते हैं? दुबले पतले शरीर वाले होते हैं। एकांत प्रिय होते हैं। एकांत प्रिय होते हैं। कम बोलने वाले होते हैं। एकांत प्रिय कम बोलने वाले थे। वजन क्या होता है? वजन कम होता है। वजन क्या होता है? कम होता है।
यानी क्रस्काय व्यक्ति, ये व्यक्ति दुबले पतले क्या होते हैं, शरीर वाले होते हैं, एकांत प्रिय रहते हैं, कम बोलते हैं, वजन इनका क्या होता है, कम होता है, और इन व्यक्तियों की जो मांसपेशियां होती हैं वो क्या होती हैं, अविकसित होती हैं। क्या होती है, मांसपेशियां अविकसित होती हैं। ये उन्होंने दूसरे प्रकार में क्रेस्मर ने क्रस्काई में व्यक्तियों की विशेषता बताई है। तीसरा जो उन्होंने प्रकार बताया था वो बताया था पुष्टकाय, पुष्टकाय बताया था। इसमें उन्होंने हष्ट पुष्ट यानी इनका शरीर कैसा होता है, इनका शरीर हष्ट पुष्ट होता है। क्या होता है, हष्ट पुष्ट होता है। ये सुडौल होते हैं, सुडौल होते हैं। जोखिम उठाने की प्रवृत्ति होती है, यानी जोखिम उठाने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। इनकी मांसपेशियां क्या होती हैं, विकसित होती हैं। मांसपेशियां क्या होती हैं, विकसित होती हैं। भारी वजन वाले होते हैं, इनका वजन क्या होता है, वेट यानी भारी होता है। और ये हष्टपुष्ट वाले व्यक्ति होते हैं, क्या होते हैं, इनका शरीर हष्टपुष्ट रहता है। जोखिम उठाने या सुडौल जोखिम उठाने की प्रवृत्ति इनमें क्या पाई जाती है, ये बताया था पृष्ठकाय में। चौथा जो अंतिम बताया था विशालकाय, विशालकाय इन्होंने व्यक्ति का प्रकार बताया था लास्ट, चौथा विशालकाय। विशालकाय में क्या होता है, इनमें तीनों जो विशेषताएं होती हैं, स्थूलकाय, क्रस्काय और पुष्टकाय की जो विशेषताएं आती हैं, इन तीनों की विशेषताओं का मिश्रण रूप कौन सी प्रकार में बताया है, विशालकाय में बताया है। यानी उन्होंने ये कहा है कि जो स्थूलकाय जो व्यक्ति होते हैं, क्रस्काय और पुष्टकाय होते हैं, इन तीनों का जो मिश्रण जो रूप होता है वो कौन से व्यक्तियों में पाया जाता है, विशालकाय में पाया जाता है। तो ये था क्रेस्मर का और शरीर रचना के आधार पर जो वर्गीकरण 1925 में दिया था। चलो अब दूसरा जो वर्गीकरण आता है वो आता है सोल्डन के अनुसार। किसके अनुसार आता है, सोल्डन के अनुसार आता है। सोल्डन के अनुसार 1947 में दिया था। कब दिया था ये वर्गीकरण, 1947 में दिया था सोल्डन ने। और इन्होंने शरीर रचना के आधार पर वर्गीकरण किया था, यानी शरीर बनावट के आधार पर 1947 में। इन्होंने 3 प्रकार के व्यक्ति बताए। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के व्यक्ति बताए शरीर रचना के आधार पर। तो सबसे पहले इन्होंने वो जो बताया है एंडोमार्फिक, एंडोमार्फिक, देखो नाम से स्पष्ट है, एंडोमार्फिक, गोल मटोल, गोल मटोल शरीर वाले होते हैं। कद क्या होता है, छोटा होता है। कद क्या होता है, छोटा होता है। इनका जो आकार, जो आकृति के आधार पर कहते हैं, ये गोलाकार आकृति वाले व्यक्ति होते हैं। आकृति गोलाकार, यानी इन्हें गोलाकार आकृति वाले व्यक्ति भी कहा जाता है, एंडोमार्फिक व्यक्ति। यानी गोलमटाल शरीर वाले होते हैं। कद क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए इनको गोलाकार आकृति वाले व्यक्ति भी कहा जाता है। दूसरा जो इन्होंने प्रकार बताया था वो बताया था मेसोमार्फिक, मेसोमार्फिक दूसरा व्यक्ति। इसमें क्या होता है, इनकी ये हष्टपुष्ट होते हैं, हष्टपुष्ट होते हैं। मांसपेशियां होती हैं इनकी, विकसित होती हैं, भारी वजन वाले होते हैं। और ये इनको आयताकार, आयताकार व्यक्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आयताकार व्यक्ति भी कहते हैं। सुडौल हष्टपुष्ट व्यक्ति वाले होते हैं और सबके साथ मिलजुल कर रहते हैं। मेसोमार्फिक मांसपेशियां इसकी क्या होती हैं, विकसित होती हैं। तीसरा जो अंतिम इन्होंने प्रकार बताया था वो प्रकार बताया था एक्टोमार्फिक, एक्टोमार्फिक या एकांत प्रिय, एकांत प्रिय भी बोलते हैं। यानी ये क्या होते हैं, दुबले पतले शरीर वाले होते हैं। एक्टोमार्फिक व्यक्ति क्या होते हैं,
दुबले पतले शरीर वाले व्यक्ति होते हैं और इनका जो वजन होता है वो कम होता है और ये अकेला रहना पसंद करते हैं और इन्हें एकांत प्रिय व्यक्ति भी कहा जाता है। लोगों के साथ कम मिलजुल कर रहते हैं और कम व्यक्तियों के साथ ये बोलते हैं। अपनी काल्पनिक दुनिया में क्या रहते हैं, खोए रहते हैं। कौन से एक्टोमाफिक व्यक्ति, ये कौन से एकांत प्रिय व्यक्ति भी कहा जाता है, काल्पनिक दुनिया यानी अपनी ही मर्जी में खोए रहते हैं। ये जो वर्गीकरण 3 प्रकार बताए थे, सोल्डन के अनुसार 1947 में शरीर रचना के आधार पर वर्गीकरण बताया था। एंडोमाफिक व्यक्तित्व बताए थे, दूसरा मेसोमाफिक, एक्टोमाफिक, जो 3 प्रकार बताए थे। जो वर्गीकरण था, तीनों मनोवैज्ञानिकों का जो वर्गीकरण था वो अपन ने पढ़ चुके हैं। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं एक नई क्लास के